नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? 7 टीम्स हो गई, 8वीं की आज बारी है। 4 पर्चियां यहां इंतजार कर रही हैं, तो फिर स्वॉस एनालिसिस सारी टीम्स के खत्म हो जाएंगे। फिर आगे की और कहानियां करेंगे कबड्डी के बारे में। तो पिछली बार जो पर्ची से आदेश आया था, तमिल तलाइवाज का आज नंबर है। तो आइए, तमिल तलाइवाज सीजन 11 में कैसे लग रहे हैं, आइए पता करते हैं इस स्वॉस एनालिसिस में। सबसे पहले तो इनका सफर देख लीजिए। सीजन 5 में इनका उद्गम हुआ था, तब 2 ग्रुप्स होते थे और अपने ग्रुप में ये नंबर 6 पे रहे थे। सीजन 6 में भी 2 ग्रुप्स थे, तब भी अपने ग्रुप में सबसे नीचे नंबर 6 पे रहे थे। फिर सीजन 7 में एक ग्रुप बना, वहां भी सबसे निचले नंबर पे रहे, 12वें नंबर पे। वो सीजन 7 ही था जब राहुल चौधरी, अजय ठाकुर, मंजीत छिल्लर, रण सिंह, मोहित छिल्लर, तमाम दिग्गजों की एक ओजी टीम बनाई गई थी। टीम फिर 12वें स्थान पे रही और उस टीम में मुझे याद है वी अजीत कुमार सबसे बड़े रेडर बनकर निकले थे। तो एक अच्छी बात उस सीजन में बस यही हुई थी तमिल तलाइवास के लिए। सीजन 8 में आप 11वें स्थान पे रहे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सीजन 9 के सेमीफाइनल में ये टीम पहुंची और ये वो सीजन है जो कि हमेशा याद रखा जाएगा काफी सारी चीजों के कारण। कि पवन सहरावत टीम में आए थे, ऐतिहासिक तौर पे महंगे खिलाड़ी बने थे ऑक्शन में, पर पूरी तरह फिट होके नहीं आए थे और पहली ही रेड में उन्हें, पहले ही मैच में उनको चोट लगी थी। फिर हमने नरेंद्र कंडोला के तौर पे एक नया स्टार देखा और मिड सीजन हमने देखा कि नए कोच आते हैं इस टीम के साथ, अश्विन कुमार साहब, और वो टीम को सेमीफाइनल लेके जाते हैं। तो ये एक बड़ा यादगार सीजन था तमिल तलाइवास के लिए। पर सीजन 10 में ऑलमोस्ट वही टीम, वही कोच, वो उस चीज को रिपीट नहीं कर पाए। टीम 9वें स्थान पे रही पिछले सीजन में। तो बड़ी एक अजीबोगरीब सी यात्रा रही है तमिल तलाइवास की। आप सो कॉल्ड बड़े सुपरस्टार के होने के साथ और उनकी इंजरी के बावजूद सेमीफाइनल में चले जाते हैं। जब आपके पास सारे बड़े बड़े ओजीज, लेजेंड्स थे, तो टीम परफॉर्म नहीं कर पाती। और तमिलनाडु अगेन वो राज्य है जो महाराष्ट्र के साथ दावा करता है कि कबड्डी सबसे पहले वहां शुरू हुई। काएपीडी, जो कबड्डी का शब्द बना है वो काएपीडी शब्द से बना है, जो तमिल शब्द है जिसका मतलब है हाथ पकड़ना, क्योंकि आप हाथ पकड़ के डिफेंस करते हैं, या आप समझ लीजिए कि एक टीम गेम के तौर पे इसको कहा जाता है। तो तमिलनाडु की टीम का अब तक फाइनल में ना जाना, अभी तक प्रो कबड्डी की ट्रॉफी ना जीतना, वहां के फैंस के लिए दुख की खबर जरूर है। पर उम्मीद करते हैं कि इस सीजन में टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी। टीम है कैसी, अब वो जरूर देख लीजिए। रेडर्स में आपने सचिन तंवर को लिया 2 करोड़ 15 लाख रुपए देकर, जो कि इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। नरेंद्र कंडोला आपके पास पहले से थे, विशाल आपने लिए हैं, नितिन आपने लिए हैं, सौरभ आपकी टीम में हैं, हिमांशु आपने रिटेन किए थे। डिफेंडर्स में 2 कॉर्नर 2 कवर जो कई कई युगों से आपके साथ खेलते आए हैं, सागर साहिल, मोहित अभिषेक, वही कॉर्नर वही कवर आपने रिटेन कर लिए थे। फिर आमिर हुसैन बस्तामी को आपने लिया राइट कॉर्नर बैकअप के तौर पे। आशीष हैं जो लेफ्ट कवर खेलते हैं, नितेश हैं जो लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं, रौनक है जो राइट कवर खेलते हैं। इनके अलावा ऑलराउंडर्स में आपने मोहम्मद शगाफी को लिया है जो ईरान से हैं, जो एशियन गेम्स खेल चुके हैं और लेफ्ट से रेड करते हैं। ये मोटी मोटी टीम की संरचना है। अब आइए स्वॉस पे। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेटेजी। स्ट्रेंथ, मजबूती क्या है टीम की। नंबर 1, अब इस टीम की रेडिंग में वैरायटी लग रही है। अब जब अगर पवन फिट होते और वो नरेंद्र कंडोला के साथ खेलते, एक बढ़िया राइट का रेडर, एक बढ़िया लेफ्ट का रेडर, वो हो नहीं पाया। पिछले सीजन भी यही कहानी थी, आपके पास मैक्सिमम रेडर लेफ्ट के थे, राइट से ज्यादा रेडर थे नहीं। तो आपने सचिन तंवर को ले लिया जो कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहे हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है। सचिन हैं डू और डाई स्पेशलिस्ट, पटना में खेले हैं, उससे पहले गुजरात में खेले हैं, लेकिन ये वो खिलाड़ी है जो आपको पॉइंट्स की गारंटी देता है। आई थिंक अगर पिछले आप 4-5 सीजन उठा लें तो 250 के पॉइंट, हर 250 के लगभग पॉइंट सचिन हर सीजन में लेके आते हैं। नरेंद्र कंडोला लेफ्ट के आपके पास हैं ही, हिमांशु आपके पास हैं ही जो अनुभवी हैं, मोइन शगाफी एक और लेफ्ट के रेडर ईरान के पास हैं, वो स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो वैरायटी अच्छी है, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मिला के, और सचिन के आने से रीडिंग में अनुभव आता है, सो अलग। मजबूती नंबर 2, डिफेंस जो सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी टीम के लिए, और डिफेंस में आपके पास जमी हुई जोड़ियां हैं। मोहित अभिषेक अब तकरीबन 4था सीजन, सागर साहिल तकरीबन 4था सीजन आपके, अब बहुत टाइम से आप एक साथ खेल रहे हैं। डिफेंस आपका वही है, कंसिस्टेंट है, स्थापित है।
मजबूती नंबर 3, बड़े एक्साइटिंग कोचेस दिखाई दे रहे हैं। उदय कुमार साहब टीम में वापस जुड़े हैं, जो पहले कुछ सीजन्स में तेलुगु टाइटंस के साथ थे। भारत के कोच रह चुके हैं उदय कुमार साहब एशियन गेम्स में, और साथ में अब एंट्री हुई है तमिलनाडु के लोकल बॉय की, नाम है डी चेरलाथन, धर्मराज चेरलाथन, हमारे अपने अन्ना, जो प्रो कबड्डी में घाट घाट का पानी पी चुके हैं, असिस्टेंट कोच के तौर पे काम कर चुके हैं। अब वो तमिल तलाइवास के स्ट्रेटजी कोच हैं, तो लोकल कोच हैं, जबान समझते हैं, वही फ्लेवर लेके आते हैं, तो एक्साइटिंग कोचेज हैं इस बार मुझे लगता है इस टीम में। नंबर 2, चैलेंजेस, वीकनेस कह लीजिए, चैलेंज कह लीजिए, चुनौतियां क्या हैं तमिल तलाइवास के इस सीजन के लिए। सबसे पहली चुनौती तो यह है कि जो सीजन 5 से लेकर 10 तक आप मात्र एक बार सेमीफाइनल गए हैं, वो जो नॉट सो गुड सीजन्स का जो एक बैगेज टीम लेके आ रही है, उसको उतारना, और वो आसान होता नहीं है, क्योंकि हर एक सीजन दर सीजन जब आप टॉप 6 में ना जाएं या आशातीत सफलता ना मिले, तो एक प्रेशर बनता जाता है, उसे हटाना सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। नंबर 2, रेडिंग में अगर आप सचिन तंवर को छोड़ दें तो बहुत अनुभव नहीं है। नरेंद्र कंडोला बढ़िया रेडर हैं, पर 2 ही सीजन का उनके पास अनुभव है, और इन दोनों के अतिरिक्त और कोई अनुभवी खिलाड़ी दिखता नहीं है, चाहे वो हिमांशु हो, मोइन शगाफी हो, वो तो पहली बार आए हैं। हिमांशु लगातार खेलने वाले और लगातार 150 पॉइंट लाने वाले प्लेयर नहीं हैं, तो एक अनुभवी रेडर और एक दरमियाने अनुभवी रेडर आपके पास हैं। मतलब रेडिंग ने जैसे प्रदीप और अजिंक्य पवार की जोड़ी आप कह लीजिए, या दूसरी टीम्स, यूपी योद्धास उठा लीजिए, सुरेंद्र गिल, भरत हुड्डा, उस तरह का अनुभव थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम है। नंबर 3, डिफेंस में अगर आप बैकअप देखें तो आमिर हुसैन बस्तामी राइट कॉर्नर के अतिरिक्त ज्यादा बैकअप डिफेंडर नहीं दिखाई देते। मतलब एक सीजन ऐसा था, सीजन 9 था शायद, जब बंगाल के पास 3-3, 4-4 लाजवाब लेफ्ट कॉर्नर थे। उनके पास गिरीश शरनायक थे, उनके पास सुरेंद्र नारा थे, उनके पास वो बुल्स वाले अमन थे, और खिलाया उन्होंने किसी और को था। बैकअप होना अच्छी बात है, अति बैकअप अच्छी बात नहीं है, पर यहां तो बैकअप ही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको बैकअप की जरूरत ना पड़े, आपके जो मेन डिफेंडर है वही अच्छा खेलें, पर ऑन पेपर राइट कॉर्नर के अलावा ज्यादा अनुभवी बैकअप डिफेंडर नहीं है। चौथी चुनौती ओवरऑल फ्रेंचाइजी के लिए है कि तकरीबन हर सीजन आपके पास नए कोच आ रहे हैं। इससे पहले जैसे हमने बात की, अश्विन कुमार साहब थे, उदय कुमार साहब भी रह चुके हैं, ई भास्करन इस टीम के साथ जुड़े रह चुके हैं, तो तकरीबन हर सीजन या 2 सीजन बाद नए नए कोचेस टीम के साथ जुड़ते हैं। जो फ्रेशनेस भी लेकर आते हैं, उसका एक फायदा भी मिलता है, लेकिन जब टीम बदले या कोच बदले और बार बार बदले, तो फिर वो तालमेल भी आपको बदलना पड़ता है, जो कई बार आपके पक्ष में नहीं जाता। तो अभी तक ये चुनौती की श्रेणी में आएगा। आगे चलते हैं, मौके क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। नंबर 1, सचिन तंवर, आप 250 कंसिस्टेंटली रेड पॉइंट लाने वाले रेडर बन चुके हैं। पटना से आपकी पहचान बड़ी प्रखर हुई, उससे पहले गुजरात जायंट्स में खेलते थे। क्या इस बार आप 250, 250 रेड पॉइंट लाने वाले, जो अर्जुन लगातार कर रहे हैं, जो भरत हुड्डा ने 1-2 बार किया है, जो पवन करने की क्षमता रखते हैं, जो प्रदीप करते हैं, जो मनिंदर करते हैं, क्या अब आप उस श्रेणी में आ सकते हैं? और पटना में आपका रोल अलग था, ज्यादा डुओ डाई में इस्तेमाल होते थे। मुझे नहीं लगता यहां बहुत ज्यादा डुओ डाई में जाना चाहिए टीम को, वो मैं स्ट्रेटजी में बताऊंगा। पर सचिन के पास मौका है वो 250, 350 रेड पॉइंट वाले रेडर बनने का मौका। नंबर 2, नरेंद्र कंडोला पिछले 2 सीजन खेले, उम्दा खेले, भरपूर टैलेंट दिखाया है। 3 सीजन कम से कम अगर कोई रेडर अच्छा खेले तो उसको मैं स्टार मान लेता हूं, आप स्टार मान लेते हैं। 5 सीजन में हम उसे लेजेंड कह देते हैं, तो तीसरा सीजन लगातार नरेंद्र कंडोला, लाजवाब मौका है आपके पास प्रभु। नंबर 3, जो आपके डिफेंस के कॉम्बोज हैं, सागर साहिल कॉर्नर, मोहित अभिषेक कवर। अब डिफेंस हमेशा जोड़ियों में याद आप लोग भी करते हैं, चाहे सुरेंद्र मोहित की जोड़ी हो, चाहे सुनील परवेश की जोड़ी हो, चाहे फजल अबूजार की जोड़ी हो। ये जोड़ियां लगातार एक साथ खेली जरूर हैं, पर अभी तक गोट श्रेणी में नहीं आई हैं। इस सीजन में अगर टीम अगले दौर में जाती है, ये वो सीजन है जब इन जोड़ियों के पास वाकई में गोटेड होने का एक मौका है, बेहतरीन मौका है इन दोनों जोड़ियों के पास। और चौथा, वही जो चुनौती थी वो मौका बन गया। उदय कुमार साहब और चेरलाथन, ये जोड़ी कोचेस के तौर पे हमें प्रो कबड्डी में पहली बार दिखाई दे रही है, और उदय कुमार साहब ढेर सारा अनुभव लेके आते हैं, चेरलाथन इसी लीग में खेलने का एक एक्सपीरियंस लेके आते हैं, और अगर ये जोड़ी चल निकली तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे तमिल तलाइवास के। चौथा पॉइंट है स्ट्रेटजी का। क्या हो सकती है टीम की स्ट्रेटजी?
स्ट्रेटजी से पहले अगर आंकड़ों पे नजर डालें तो पिछले सीजन में 295 टैकल पॉइंट थे तमिल तलाइवास के, जो तीसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन था ओवरऑल टैकल पॉइंट्स के मामले में, और ये टीम नंबर 9 पे रही थी। यानी कि टॉप 6 वाली टीम से इन्होंने कम मैच खेले थे, फिर भी नंबर 3 पे आए, जो बताता है कि इस टीम की सबसे बड़ी मजबूती है डिफेंस। तो डिफेंस पे ये टीम स्ट्रांग रहनी चाहिए इस सीजन में भी, क्योंकि बिल्कुल सेम डिफेंडर हैं। डिफेंस अग्रेसिव खेले, अग्रेसिव स्टार्ट करे, वही सागर साहिल मोहित अभिषेक अपना कॉम्बिनेशन दिखाएं, गोटेड बने, वो एक मौका भी है और वो स्ट्रेटजी का पार्ट भी रहेगा कि डिफेंस आपका काउंटर अटैक नहीं करे, डिफेंस अटैक करे। रेडर के आउट होने की प्रतीक्षा मत कीजिए, उसे रिवाइव करवाने की ट्राई मत कीजिए, अपने रेडर को दूसरे रेडर पे अटैक कीजिए। डिफेंस आपका जिस तरह से पिछले सीजन में आपने भर भर के पॉइंट बटोरे हैं, इस सीजन में भी वही काम करे। नंबर 2, जब डिफेंस इतना मजबूत होता है तो फिर डू और डाई रेड में खेलने का कोई मतलब नहीं होता। अब ठीक है, अनुभव के नाम पे आपके पास 2 मेन रेडर हैं, सचिन और नरेंद्र कंडोला, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद शगाफी, जो बहुत क्विक हैं बाय द वे, फुटवर्क अच्छा है, उम्मीद करते हैं कि वो स्टार्ट करेंगे तो आपको कम से कम डू और डाई में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर रेडर आउट होते भी हैं तो फिर डिफेंस है आपको रिवाइव करवाने के लिए। अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो मुझे लगता है कि डू और डाई में नरेंद्र कंडोला का इस्तेमाल होना चाहिए। सचिन वो काम करते जरूर आए हैं, लेकिन अनुभवी रेडर का काम बल्क में पॉइंट लाने का होता है, या विरोधी टीम के डिफेंस की कौन सी साइड मजबूत है उसके अकॉर्डिंगली आप ड्यूटीज बांट सकते हैं, या फिर शगाफी की ड्यूटी लगा सकते हैं। वो जैसे क्रिकेट में नए खिलाड़ी को सिली पॉइंट पे खड़ा कर देते हैं। पर मुझे लगता है कि ओवरऑल टीम को अग्रेसिव स्टार्ट करनी चाहिए, पहले 5-6 मैचेस फुल अग्रेशन से खेलना चाहिए। ये मेरी सोच है, आपकी सोच नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, और ये जरूर बताइएगा कि सचिन तंवर के आने से तलाईवास के फैन खुश कितने हैं। अब कौन सी टीम के फैन खुश होंगे, ये बची हुई 4 पर्चियां हैं, मुझे नहीं पता कौन सी पर्ची में कौन सी टीम है। मैंने रैंडमली एक स्लिप निकाल ली है और कोई टीम स्लिप होगी नहीं, इस बात की गारंटी है। दक्षिण से हम आते हैं उत्तर की तरफ प्रभु, ये है दिल्ली, दबंग दिल्ली, जिसमें नवीन कुमार हैया ही हैं, जिसमें आशु हैं, और किस किस को लिया इस टीम ने। जोगिंदर नरवाल अब इस टीम के नए कोच हैं, और इस टीम में कौन कौन सा खिलाड़ी, मैं आराम से पर्चियां बनाऊंगा, ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे नोट्स लिख के आप लोगों के लिए अगला स्वॉस एनालिसिस लेके आऊंगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।